अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबाज़ और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे साइफर केस के हवाले से। और आज के दिन ही अडयाला जेल में साइफर केस पर समाअत की गई है और खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इस केस पर समाअत की है। तो सबसे पहले जब केस की समाअत शुरू की गई तो उस हवाले से पीटीआई की वकला की जानिब से ये कहा जा रहा था कि आज जो चालान की नकूल हैं वो ना दी जाएं, फ्राहम की जाएं, उन्होंने इस्तदा की थी। जबकि दूसरी जानिब एफआईए के प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये पहले ही बता दिया गया था कि आज चालान की नकूल जमा कराई जाएंगी, मुल्जिमान को फ्राहम की जाएंगी। और आज के रोज ही जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इस केस की समाअत करते हुए मुल्जिमान को चालान की नकूल फ्राहम कर दी है। और उन्होंने जज की जानिब से ये कहा भी गया कि मैं मुल्जिमान पर मतलब बतौर मेरे सामने हैं तो मैं उन्हें चालान की नकूल जो है वो फ्राहम करता हूं। और उसके बाद अगली जो समाअत होगी, यानी कि अगली समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। तो 12 दिसंबर को जब समाअत होगी तब मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दरअसल साइफर केस है क्या और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर इस संगीन इल्जाम क्या लगे हैं इस पर। असल में साइफर केस जो था वो चेयरमैन पीटीआई के बकौल अमेरिका की जानिब से उनके खिलाफ साजिश की गई कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को गिराया जाए। और उसमें उन्होंने आज के दिन जो है बयान देते हुए ये भी कहा कि वो जनरल बाजवा और डोनाल्ड ल्यू को इस केस में लेकर आएंगे साइफर केस में, और जनरल बाजवा को गवाह बनाएंगे कि वो बताएं कि वाकई में मेरे खिलाफ साजिश की गई थी अमेरिका की जानिब से। और उसके अलावा अगली समाअत जो है वो जज की जानिब से जुल्करनैन के साहब की जानिब से 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और उसके बाद जब ये समाअत खत्म होगी तो आज के दिन ही ओपन ट्रायल था, क्योंकि पहले जो अडयाला जेल में साइफर केस का ट्रायल हो रहा था वो ओपन नहीं था, क्योंकि वहां पर मीडिया के नुमाइंदों को आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी या मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही थी। लेकिन आज के दिन भी इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं, उनको जेल में जाने की इजाजत दी गई और वो साइफर केस की जो समाअत थी उसको रिपोर्ट भी कर रहे थे। और जब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये समाअत खत्म हुई तो उन्होंने बकायदा मतलब जो रिपोर्टर वहां पर थे उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई फुल गुस्से में थे और वो उनके अंदर एक प्रेशर था। जब वो आए हैं तो उन्होंने गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की, जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे अडयाला जेल में। और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कुछ सवालात भी किए गए और वैसे भी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि मैं जेल में बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जेल में रहना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं जेल में इबादत समझकर रहता हूं। और इस सहाफी की जानिब से जब एक सवाल किया गया कि क्या बुशरा उनके निकाह की वजह से जो उन पर केस किया गया है गैर शरई निकाह के हवाले से, तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहा गया कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस किया है कि हमने इद्दत में निकाह किया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि मैंने बुशरा बीबी को देखा है उस दिन था जिस दिन निकाह था। तो इसके अलावा आज चेयरमैन पीटीआई की जानिब से यह भी कहा गया कि मेरे साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। ये जो पिछले दिनों अफवाहें उड़ रही थी कि अडयाला जेल में बहुत ही अहम शख्सियात की चेयरमैन पीटीआई के साथ मुलाकात हुई है या जो उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या डील के हवाले से कोई भी उनसे मिलने आ रहा है, तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस चीज़ की भी तरदीद कर दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ किसी ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए हैं। और उसके अलावा चेयरमैन पीटीआई ने आज बहुत ही ये भी कहा कि आप चाहे इलेक्शन आज करवा लें या कल करवा लें, मैं ये लिख कर देने को तैयार हूं कि इलेक्शन जो है वो चेयरमैन यानी कि पीटीआई ही जीतेगी। और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई ने एक बात यह भी कही कि 9 मई के जो वाकयात हुए थे वो तमाम के तमाम लंदन प्लान था और वो सारा जो कुछ हुआ था 9 मई के दिन वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से करवाया गया है, यानी कि और ये जो सब था तो फिर वो जो कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था तो पहले तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मैं तो गिरफ्तार था, मुझे क्या पता कि कौन लोग हमले कर रहे हैं कारकुनान को, मैंने तो ये हदायत नहीं की। पहले तो वो अपने कारकुनान को मानने से इनकार कर रहे थे कि ये मेरे कारकुनान ही नहीं है पीटीआई के। अगर उसके बाद उन्होंने माना कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं अगर उनके कारकुनान थे भी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में था, मुझे नहीं पता उनको किसने हदायत दी है। अब आज के रोज अगर चेयरमैन पीटीआई को मीडिया से बात करने की मौका मिला है तो उन्होंने ये बात कही कि जो 9 मई को हुआ था वो तमाम का तमाम लंदन प्लान था, वो मियां नवाज शरीफ की जानिब से करवाया गया है। जिस पर आज के रोज ही मरियम नवाज की जानिब से एक्स पर पोस्ट की गई। उन्होंने कहा कि क्या जब इमरान खान साहब तो खुद जेल में थे, तो क्या जब 9 मई प्लान होना था तो क्या इनके जो लीडरान थे और कारकुनान थे वो क्या नवाज शरीफ साहब से हदायत ले रहे थे? वाह जी वाह। मतलब ये मरियम नवाज की जानिब से एक्स पर पोस्ट की गई। उन्होंने कहा कि बहुत ही मज़ाहिया खेज इन्होंने बात की है कि अब इल्जाम ये भी है हम पर ही डाल दिया गया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो हमने करवाया था। हालांकि इस 9
और कारकुनान थे वो क्या नवाज शरीफ साहब से हदायत ले रहे थे? वाह जी वाह। मतलब ये मरियम नवाज की जानिब से एक्स पर पोस्ट की गई। उन्होंने कहा कि बहुत ही मज़ाहिया खेज इन्होंने बात की है कि अब इल्जाम ये भी है हम पर ही डाल दिया गया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो हमने करवाया था। हालांकि इस 9 मई के जो वाकयात हुए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन SSP अनूश मसूद के मुताबिक तमाम जो ज्यादातर कारकुनान देखने में नजर आ रहे थे वो PTI के थे, और खासकर जो उनके अब जो जेलों में लोग हैं वो PTI के ही सपोर्टर्स हैं जिन्होंने 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए थे, जो GHQ में गए थे और मियां वाली एयरबेस और सारे जो हमला किए गए थे वहां पर PTI के ही कारकुनान नजर भी आए थे। रिकॉर्ड में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। और उसके अलावा सबसे मेन जो एविडेंस था वो था इमरान खान साहब का भांजा जो था वो भी उस वक्त वहां पर ही मौजूद था। तो क्या ये सारी चीजों इन सारी चीजों के बावजूद भी चेयरमैन PTI की जानिब से ये कह लें कि कोर्ट रिटर्न ले लिया गया? उन्होंने कहा कि ये हमारे कारकुनान भी नहीं थे, अगर ये हमारे कारकुनान थे भी तो उसका मास्टरमाइंड जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, क्योंकि उन्होंने ही इनको हदायत दी होंगी या जो भी था ये उनके कहने की वजह से ही हुआ था। और जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं साइफर केस में डोनाल्ड लू को और रिटायर्ड जनरल बाजवा को भी इस केस में बुलाऊंगा बतौर गवाह, और वो आकर बताएंगे, मतलब कि जनरल बाजवा को एज अ गवाह बुलाऊंगा और वो आकर बताएंगे कि किस तरह से मेरे खिलाफ साजिश की गई थी। तो ठीक है, साबिक चेयरमैन PTI जो है वो बुलाएं जनरल बाजवा साहब को, और फिर आकर वो ये भी बताएं कि चेयरमैन PTI को किस तरह लॉन्च किया गया था 2018 में, और उससे पहले की क्या तैयारियां थी, और उसके बाद ये भी बताएं कि इनकी हुकूमत को किस वजह से गिराने की साजिश की गई। अगर चेयरमैन PTI कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ये जानते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, तो फिर वो आकर ये भी अदालत को बताएं कि तमाम हिस्ट्री बताएं कि किस तरह से चेयरमैन PTI आए थे और किस तरह से उनके हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका की जानिब से बकौल साबिक चेयरमैन PTI के उनके खिलाफ साजिश की गई थी। तो वो तमाम सारी बातें सामने भी आएंगी। और इसके दूसरी जानिब ओन चौधरी, यानी कि पहले वो PTI के थे और खासकर वो निकाह की तस्वीर में भी मौजूद है चेयरमैन PTI के, और उन्होंने ये बयान दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि ये बात बिल्कुल झूठ कही है साबिक चेयरमैन PTI ने, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने बुशरा बीबी को देखा ही निकाह के दिन था। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ओन चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि चेयरमैन PTI बुशरा बीबी से पहले भी कई दफा मिल चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए PMLN की, तो उनके अंदर भी पार्टी के अंदर ही उनकी एक आपस में जंग छिड़ी हुई है, और आपस के रहनुमा ही एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने में एक दूसरे से आगे हैं। जैसे कि पिछले दिनों दानियाल अजीज की जानिब से ये कहा गया था कि एहसन इकबाल की नाकामी की या नाअहली की वजह से महंगाई ज्यादा हुई है, और PMLN का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि वो महंगाई तोड़ रिकॉर्ड रखती है। इसकी जानिब से एहसन इकबाल की जानिब से भी ये कहा गया, इनका जो बयान दिया गया था दानियाल अजीज की जानिब से उसकी तरदीद की गई, और राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये कहा गया कि दानियाल अजीज साहब जो हैं वो अपने हलके में से कुछ लोगों को पार्टी टिकट से दिलवाना चाहते हैं। इस वजह से वो PMLN को जो है वो प्रेशराइज करना चाह रहे हैं या उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। लेकिन आज के रोज ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज ने कहा कि राना सनाउल्लाह का एहतराम करता हूं, मैंने कभी किसी को टिकट के लिए सिफारिश नहीं की है। एक निजी टीवी में गुफ्तगू करते हुए दानियाल अजीज साहब ने कहा कि पार्टी समझती है कि जो जीत सकता है इसे टिकट दे, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, पार्टी की सीट जाया करनी है तो उनकी अपनी मर्जी है। दानियाल अजीज की जानिब से कहा गया कि असल मसला मुल्क का महंगाई है, मैंने पार्टी में हर सतह पर महंगाई से मुतालिक मसला उठाया। ख्वाजा साद रफीक और कुर्म दस्तगीर ने कहा कि जो बात पार्टी के अंदर है अंदर ही होनी चाहिए थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी के अंदर इन मामलात पर 5 साल से बातचीत करता रहा हूं। दानियाल अजीज की जानिब से कहा गया कि PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, अभी भी यही कहता हूं मामला अच्छे अंदाज में चलाएं। राना सनाउल्लाह शायद इस बात से वाकिफ नहीं थे। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि ये जो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनको शोकॉज नोटिस भेजा गया दानियाल अजीज को PMLN की जानिब से, लेकिन दानियाल अजीज की जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि उनका ये बयान भी सामने आया कि मुझे अभी तक कोई भी शोकॉज नोटिस नहीं मिला है। अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब अगर दानियाल अजीज साहब इनकी पार्टी पर या PMLN पर महंगाई का इल्जाम लगा रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब की नाअहली और नाकामी की वजह से महंगाई ज्यादा हुई है, और ये सबसे आज का वाकई में पाकिस्तानी अवाम का सबसे मेन मसला महंगाई ही है। और इस पर जो है वो बात अगर कर ली जाए तो इससे पहले भी मिफ्ता इस्माइल और शहादत खान अब्बासी साहब भी PMLN पर बहुत ज्यादा एतराज करते हैं, बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, तो उन्हें आज तक शो कॉज नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया?
अगर फिर बिल फर्ज अगर दानियाल अजीज को किया गया है, शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, तो किस वजह से किया गया है? यही कि उन्होंने अपने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने उस चीज को शेयर किया है इस वजह से। और दूसरी जानिब जो पहले के जो इनके दो सीनियर रहनुमा शाद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, तो वो भी पार्टी पर बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे हैं। खासकर जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो उसी दौरान ही कहते रहे कि महंगाई इनकी वजह से हो रही है, या इसहाक डार साहब से अगर वो IMF से मुआहदा नहीं हो रहा था तो मिफ्ता इस्माइल साहब का जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाते रहे, तो उन्हें शोकॉज नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया था? बहरहाल ये पार्टी की अपनी मर्जी है कि वो, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मिफ्ता इस्माइल और शाद खान अब्बासी एहसन इकबाल के दोस्त हैं करीबी, तो इस वजह से उन्हें शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया गया होगा। लेकिन दानियाल अजीज की वजन के साथ जो है वो अलग मामला है इनका, और इस वजह से उन्हें शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। और इसके साथ साथ ही सबसे अहम खबर के एहतसाब अदालत की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में 8 मुल्जिमान पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के अलावा 6 मुल्जिमान पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। आज के दिन ही अदालत की जानिब से ही हुक्मनामा दिया गया है और वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल अडयाला जेल में किया जाएगा और रेफरेंस की आइंदा समाअत 6 दिसंबर तक होगी। यानी कि ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी कि अब देखते हैं कि इसमें 190 मिलियन पाउंड में जिन्होंने जमीन दी थी या जिन्होंने ली थी, और इस हवाले से चेयरमैन PTI पर करप्शन साबित होती है, अगर होती है, क्योंकि इसके चीज के साबित होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं नैब के पास। तो अब देखते हैं कि चेयरमैन PTI को इसमें किस लिहाज से सजा दी जाती है और क्या इनका मामला आगे चलकर ट्रायल में होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।